हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्षमा स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र चैप्टर 1 संसाधन। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। पृथ्वी पर जो है इन कारकों में विभिन्नता होती है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि दोबारा जो उनका नवीनीकरण करके, रिसाइकलिंग करके उनको दोबारा से जो उपयोग करना वस्तुओं का, वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण है इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। जो मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो मनुष्य की योग्यता होती है, पावर होती है, उसको भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीयता विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीयता विकास कहलाता है। यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए जो है संसाधन तत्व हैं, पेट्रोलियम वगैरह जो है, उनकी भविष्य अपने वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बचा कर रखना जो है सतत पोषणीयता विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए क्या है इसका आंसर। तो देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो जो मात्रा जो है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वर्ण? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ जो है मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है, कथन पूर्ति कीजिए। जैव संसाधन जो है होता है क्या? जैव संसाधन होता है तो देखिए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है जैव संसाधन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भेद कीजिए। तो संभाव्य और वास्तविक संसाधन में भेद बताइए। तो संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकता वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, और इन संसाधनों की जो मात्रा ज्ञान होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन का इस समय प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन क्या है? तो सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वायु, सूर्य और रोशनी आदि, ये कहीं पर भी
ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये ना हो, तो इन्हें ही सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। ऐसे वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तांबा, लोहा, अयस्क, ये कुछ मेन स्थान होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो नीदरलैंड में जो है पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। जो अधिक ज़्यादा उत्पादन और संसाधनों के निर्माण में जो समर्थ बनाने के लिए, कुशल करने के लिए मानव तो जो उपयोग किया जाता है वो मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, संसाधनों के पुनः चक्रण द्वारा और संसाधनों को पुनः उपयोग करके। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है और संसाधनों का जो है पुनः चक्रण करके यानी कि रिसाइकलिंग करके उनका दोबारा से प्रयोग करके और संसाधनों को पुनः प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है? तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जैसे कि नदियाँ वगैरह हैं, उनसे तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके बिजली बनाई है, महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। भारत के अगला प्रश्न है, भारत के कोई दो क्षेत्र बताइए जहाँ पर पवन फार्म स्थापित किए गए हैं। तो तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर जो है पवन फार्म स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र की संरक्षण हेतु हमारा क्या कर्तव्य है? तो पारितंत्र की संरक्षण हेतु हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग सतत पोषणीयता हो, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं भविष्य के लिए उनको ध्यान में रखकर वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि हो कम से कम किया जाए। अगला प्रश्न है, वास्तविक व संभाव्य संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। तो वास्तविक संसाधन जो है वो जर्मनी के रूप प्रदेश में कोयला, तो जो जर्मनी के रूप प्रदेश में जो है कोयला, और पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में ढक्कन पठार की काली मिट्टी, और जो संभाव्य संसाधन है वो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन, मानव अनियमित संसाधन और मानव संसाधन, ये जो है सामान्य संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल और मृदा जो है प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? तो नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा।
अनवीनीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय।